हेलो गाइस। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपनी सी सैट की स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर करूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि मैंने सी सैट 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी और कैसे मैंने यूज़ करके प्रीलिम्स 2025 में सी सैट को क्रैक किया। तो गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने 2023 से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो तभी से मैंने सी सैट पढ़ना चालू कर दिया था। तो मैंने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लेक्चर्स लिए थे और मैंने उनके लेक्चर्स देखे और उन लेक्चर्स के मैंने नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए, फॉर्मूले सीखे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखा और कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें सीखी। तो मैंने इसमें विजन आईएएस के सी सैट के नोट्स को यूज़ किया था, सी सैट के लेक्चर्स को यूज़ किया था और साथ ही साथ कैटलिस्ट आईएएस जो है, मैंने उसके भी सी सैट के लेक्चर्स को यूज़ करके अपने नोट्स को प्रिपेयर करा था। वहाँ पे भी सर जो है अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। फिर मैंने ऐसा करके अपनी एक नोटबुक बना ली थी। इसमें मैंने सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, है ना, उसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सब के मैंने नोट्स, फॉर्मूलेज विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सारी चीज़ें बना के रखी थी। तो अब आप समझिए वो मेरा ऐसा वन स्टॉप रिसोर्स हो गया है जिसको मैं हमेशा अपने एग्ज़ाम के पहले उन्हीं से देखती हूँ, उन्हीं से ट्रिक्स देखती हूँ और जैसे फॉर्मूलेज याद करती हूँ और फिर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ। जैसे हम जानते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस के लिए ट्रिक लगती है, प्रॉपर फॉर्मूलेज बने हुए हैं, तो वो सब मैं अपने उसी नोटबुक का इस्तेमाल करती हूँ और बस रिवाइज़ करती हूँ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँ कैसे मैंने उन्हें बनाया है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर 10 कमेंट्स आ जाएंगे इस रिक्वेस्ट पे तो मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करें सी सैट के लिए और कैसे वो इकलौता नोट मेरा वन स्टॉप सोल्यूशन है सी सैट की प्रिपरेशन के लिए। मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ता, मैं सिर्फ उन्हीं नोट्स को देखती हूँ, मेरे सारे फॉर्मूलेज एक ही जगह पे लिखे हुए हैं। फिर गाइस आप देख सकते हैं फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे, ऑब्वियसली बिना सी सैट आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर सकते, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से। कुछ क्वेश्चंस मैंने सीडीएस पेपर से भी उठाए थे और फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने रैंडमली यूपीएससी के सर्च करके सॉल्व किया। 2025 के लिए क्या किया, क्योंकि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे अपने यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक किया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखें। उससे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2025 में मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी से स्टार्ट करी थी और अच्छे से प्रिपरेशन मार्च से स्टार्ट हुई थी। तो उस समय मैंने सी सैट के लिए क्या किया था कि मैंने सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज़ किया और उसके बाद मैंने सी सैट के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। दोस्तों, हम पीवाईक्यूज़ की इम्पोर्टेंस समझते नहीं, हाँ, और पीवाईक्यू ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे जीएस का एग्ज़ाम हो चाहे सी सैट का एग्ज़ाम हो। अगर आपने पीवाईक्यू में मास्टरी कर लिया तो फिर आपका यूपीएससी कोई नहीं रोकेगा। तो मैंने भी क्या किया, मैं 2013 से लेके 2024 तक के जितने भी सी सैट के क्वेश्चंस थे मैंने सारे सॉल्व किए। पहले खुद से सॉल्व किए, फिर मैंने उन जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आए मैंने उनको यूट्यूब पे सर्च किया और मैंने यूट्यूब पे सर्च करके उन सब के सॉल्यूशंस निकाले और वहीं उसी क्वेश्चन पेपर में नोट किया। गाइस, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैंने कैसे अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनको मैंने यूज़ किया है और कैसे मैंने उन क्वेश्चन पेपर में नोट बनाए हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। और जैसे मैंने कहा कि जैसे ही 10 कमेंट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको अपने नोट्स भी दिखा दूँगी और साथ ही साथ मैं अगली वीडियो लाऊँगी जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे मैंने वो पेपर्स में क्वेश्चन सॉल्व किए, कैसे उनके सॉल्यूशंस मैंने वहाँ पे लिखे, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं 2013 से लेकर 2025 तक के सी सैट के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगी। ऑब्वियसली वो पोर्शन जो मेरा स्ट्रॉन्ग है मैं आपको वही कराऊंगी। तो फिर मैंने ये पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस किए और बस अगर आप ध्यान रखें, अगर आप पीवाईक्यूज़ को ही रिलीजियसली प्रैक्टिस कर लिए, अगर आपने 2013 से 2024 तक यानी 10-11 साल के पीवाईक्यूज़ आपने कर लिए तो आपका सी सैट कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल, आप इस बात पे एकदम भरोसा कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपर्स ने ये बात कही है। फिर हाँ, एक और बात कि मैंने सी सैट के लिए कोई मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया था क्योंकि मेरा ये मानना था कि जिस तरह से यूपीएससी बनाता है अपने सी सैट के क्वेश्चंस या तो वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उतने वैसे नहीं होते हैं।
सही नहीं लगे मुझे, तो मैंने नहीं किया। बाकी आपकी अपनी सोच है, आप चाहे तो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट मैंने 2025 के लिए कोई मॉक टेस्ट नहीं अटैम्प्ट किया था। फिर गाइस रही कॉम्प्रिहेंशन की बात। तो देखिए, जब आप सीसैट की बात करते हैं तो उसमें 3 पार्ट होते हैं हमारे, कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है और हमारा मैथ्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इन तीनों में से कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। जैसे मुझे पता है कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इन दोनों पे सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ। देखिए, सीसैट के एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि बस आपने सीसैट का पेपर उठाया, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लगाने लगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके बहुत ईजी क्वेश्चंस छूट सकते हैं और आप टफ़ क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि प्रीलिम्स के पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे तुरंत देखिए जाके। वैसे ही सीसैट को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, इसकी भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। आप पेपर देखिए इसमें कितने हमारे क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप 80 क्वेश्चंस तक जाइए, जो आप क्वेश्चंस को वहाँ पे देखिए, पढ़िए, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं उस पर आप टिक कर लीजिए। देखिए, हमें 33% क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें लाने होते हैं, हमें इसमें कोई मेरिट नहीं बनानी है। तो आपको बस इतने क्वेश्चन सही करने हैं जितने में आप सेफ़ रहें, और सबसे पहले कि कोई इजी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। तो आप 1 से लेके 80 तक जाएं और जिस जिस एरिया में आप कंफर्टेबल हैं वो सब क्वेश्चंस टिक कर लें कि ये क्वेश्चंस आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप उनको अटेम्प्ट करेंगे बाद में। तो ऐसे आप 50 क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन, जिन्हें जो आपको अगर लग रहे हैं कि आप इनको सही से कर सकते हैं तो आप उन्हें निकाल लीजिए और फिर उनको आप अटेम्प्ट करिए। मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में अपने क्वेश्चंस को चूज़ किया था, और मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले किया। और आप यकीन मानिए ये स्ट्रैटेजी मेरे बहुत काम आई, क्योंकि मैंने अच्छे से गुड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था, और इसीलिए मेरा सीसैट में सिलेक्शन हो पाया। रही कॉम्प्रिहेंशन की बात, तो कॉम्प्रिहेंशन मेरा स्ट्रॉन्ग है। 26 में से 22 या 21 क्वेश्चंस या 23 क्वेश्चंस मेरे जनरली सही हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कॉम्प्रिहेंशन मेरा सही होता है। तो ये गाइस आपको अपना खुद डिसाइड करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जानेंगे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है कि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो कि मैथ स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग मेरी ठीक है और मैथ्स भी मेरी ठीक है। तो मैं इसी प्रोपोर्शन में अपने पेपर को अटेम्प्ट करती थी, और यही टारगेट रहता था कि एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ, ताकि जो कट ऑफ है की रेंज है उसे मैं पार कर सकूँ। तो यही दोस्तों ब्रॉड स्ट्रैटेजी रही है मेरी सीसैट के लिए। बाकी डिटेल्ड वीडियो कि सीसैट में मेरे नोट्स कैसे थे और मैंने कैसे 2013 से लेके 2024 के क्वेश्चन पेपर्स पे ही सारे सॉल्यूशंस लिखे, कैसे मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है, कैसे मैंने PYQs को सॉल्व किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करिए और अपनी रिक्वेस्ट को डाल दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको वो सारी वीडियोस बनाऊंगी, और वो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं यूपीएससी के सीसैट में। क्योंकि देखिए, आप जीएस भले जितना पढ़ लें, अगर आप सीसैट क्लियर नहीं करेंगे तो ये एग्ज़ाम आपका नहीं क्लियर होगा। इसीलिए इसमें हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है जीएस और सीसैट के बीच में। तो इसे आप ध्यान रखें। तो अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बिल्कुल भी भूलिए मत ISPCS डायरीज़ को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करिए, और ऐसे ही हमें देखते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, मुझे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने में खुशी होगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।